MP सेट हिंदी विषय को 10 के सेट 1 के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। इसमें पहला था 51 क्रमांक, राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 344। भवसागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है बहुब्रीहि? वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले आकार उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको कहते हैं उपसर्ग। और 54 नंबर, निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है क्षमता। प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विश्लेषण है गुणवाचक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत की समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इनमें से ओकार बहुला बोली नहीं है हरियाणवी। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम न सुना हो? रचना की दृष्टि से यह इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। तो इसका सही आंसर है ए। रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? जातिवाचक। आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हुई है? मागधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत समझबूझ कर दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह। नेक्स्ट है 62। देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने किस में माना है? इसका सही आंसर है अवमर्श। 63। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन का नामकरण नहीं है? अलंकरण काल। 64। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किस कथाकार का है? जैनेन्द्र। डी आंसर। सुमेलित कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। इनमें से रचना और रचनाकार को बताना था। तो इसका सही आंसर है बी रसभूषण याकूब भिखारीदास। और छंद प्रकाश याकूब खां। और नीति शतक श्रीपत और कवि कल्पद्रुम यह है देवकी। क्वेश्चन नंबर 66। पंत के शब्द यदि कुसुम है तो महादेवी वर्मा के पद माणी के यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का। बी आंसर सही है। हाल ही सत्सई प्राकृत कविताओं का अपूर्व संग्रह है। यह कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 64। सुमेलित जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें परिमल 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था और शुद्ध कविता 1966 में। तो बी आंसर सही इसका। 69। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंथ किस आदिकालीन कवि की पंक्ति है? सोमप्रभ सूरी की। डी आंसर सही है इसका। और पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रावत किसके द्वारा रचित है? ये कौशल्यायन के द्वारा रचित है। डी आंसर सही है। 71। रहत घर ना वर धाम उधन तरवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? ये भिखारीदास की है। और क्वेश्चन नंबर 72। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। ये आंसर। 73। निम्नलिखित में से निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? T.S. इलियट का। सी आंसर। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाला आचार्य हैं कुंतक। निम्नलिखित में से किसने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है? भट्टलोल्लट। क्वेश्चन नंबर 76। राम हृदय जा के नहीं
विपत्ति सुमंगलताहि, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलताहि। इस पंक्ति में अलंकार है वृत्रानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस समीक्षा का ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है? आंसर डी, नई आलोचना। 78, कला को साधारण मूल्यों का सिद्धांत कहाँ है? कालरिज ने। 79, मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है, तार्किक संवाद। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, काव्यम ग्रहामलंकारात् उक्ति है दंडी की। क्वेश्चन नंबर 81, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? ये सदन मिश्र की है। डी आंसर सही है। सन 1834 में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का अध्यक्ष कौन बने? ये बी थॉमस बेबिंगटन मैकाले। क्वेश्चन नंबर 83, पोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष का पद किसे मिला था? तो ये आंसर है जेम्स वॉट। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1875 में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, ये आंसर सही है, 1886 में। क्वेश्चन नंबर 86, वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, यह कथन किसका है? ये है आंसर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 87, गांधीवाद को किशोरीलाल मसरूवाला ने किसके भागों में विभक्त किया? कितने भागों में? ये 4 भागों में विभक्त किया है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी, 1873 में। 89, उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का विस्तार किसने माना है? ये बी आंसर सही है, ल्योतार ने माना है। 90, अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आई थी? ये 1925 में आई थी। आंसर बी। निम्नलिखित में से सुमेलित हैं? सी सुंदरकांड, सातवां कांड। क्वेश्चन नंबर 92, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। उपरोक्त दोहा श्री रामचरितमानस के किन कांड से उद्धृत है? ये अयोध्या कांड से उद्धृत है। आंसर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 93, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक धता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में नमक कविता के तंत्र में यह कथन है। बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। और क्वेश्चन नंबर 94, दिनकर कृत रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 7 सर्ग हैं। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95, और में भर झोली छवि सुंदर, प्री की अशब्द श्रृंगार मुखर, तो खुली एक उच्चवास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। ये पंक्तियाँ हैं। ये आंसर सरोज स्मृति की। 96, लाख पंछी सो हिरण दल, चांद के कितने किरण दल, घूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्व रश्मि। कविता पंक्तियाँ हैं। ये बी आंसर सही है, सतपुड़ा के जंगल से। 97, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। इन पंक्तियों को लिखा है वेदनाथ मिश्र, नागार्जुन ने। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपकतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उपयुक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं। आंसर डी, श्रद्धा कामिनी सर्ग से। 99, का काम क्रोध दो भय विकारा, आप ही आप जले संसारा का, मोहि अचंभव आवत ऐसे, वामे जीव बसते कैसे। ग बदरावर से ऋतु में छिड़के नित ही अखियाँ,
उधरी बरसे घा, खरग बीज चमके चहु ओरा, बंदबान बरिसे घन घोरा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार का सही क्रम होगा कबीर, खुसरो, घनानंद, जयसी। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 100, सत्सैया के दौरे जो नाविक के तीर, जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे, वेद है सकल शरीर। इस दोहोक्ति के लक्ष्य कवि के रूप में किसका नाम आता है? तो आंसर सी, बिहारी का। 101, निम्नलिखित उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में उपयुक्त व्यवस्थित कीजिए। तो सी आंसर, शेखर एक जीवनी, धरती धरना अपना, फिर राग दरबारी, फिर जिंदगी नमा। अगला 102, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? तो आंसर सी, ए और बी दोनों ही। जिंदगी नामा और झूठा सा दोनों को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, पात्र और उपन्यास को सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर डी सही है। पहला महामाया, इसका बाणभट्टी की आत्मकथा, रत्नावली, मानस का हंस, और कामिनी, परीक्षा गुरु, गोविंदी, गोदान। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सी आंसर सही रहेगा। बाणभट्टी की आत्मकथा, बेलांचल, आपका बंटी, तमस। क्वेश्चन नंबर 105, शेखर एक जीवनी में डैश को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है? बी, फांसी। 106, धरती धरना अपना उपन्यास में माँ एवं पुत्र पुत्री के रूप में चित्रित निम्नलिखित पात्रों को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 माँ और सूची 2 पुत्र पुत्री। इसका सही आंसर रहेगा डी, निहाली, जीतू, जस्सो, ज्ञानो, प्रीतो, लच्छो, ठाकुरी, बंतु। इसका डी आंसर सही है। मानस का हंस किस प्रकार का उपन्यास है? तो सी आंसर है, जीवनी परक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 108 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, उपन्यास के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य हैं? तो तमस उपन्यास 2 भागों में विभक्त, ये असत्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सी असत्य है, शेखर एक जीवनी विभाजन केंद्र बनाया, ये गलत है, बात है, गलत का आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110, जिंदगी नमा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो काशी साहा ये नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 111, राजा निर्वंशिया कहानी में बचन सिंह क्या है? तो कंपाउंडर है, बी आंसर। निम्नलिखित में से लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं? तो मखनी फुआ और बिरजू। ये आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसके पात्र हैं। इस बात की ओर ना उसका और ना उसकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया है। मिस्टर रामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? ये डी आंसर से चिप की दावत से ली गई हैं। 114, तीसरी कसम का हीरामन कितने साल से गाड़ी हाँकने का काम करता है? तो सी आंसर 20 साल से। और क्वेश्चन नंबर 115, पिता कहानी के अनुसार पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? सही युग्म का चयन कीजिए, रामचरितमानस और गीता, डी आंसर सही है। 116, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है? तो चंदा नहीं है, बी आंसर रहेगा इसका। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो सी आंसर रहेगा 3 और 4, उद्धत और चंचल लड़की और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। 117 का सी आंसर सही रहेगा। 118, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यह कथन आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? तो ये डी आंसर सही रहे इसका, चंपा का। उसने कहा था कहानी के इन वाक्यों को कहानी में आने के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो इसका ए आंसर सही है। पहले हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्म वालिए 2, फिर पहला हट जा पुत्ता प्यारिए, फिर तीसरा बच जा लंबी उम्रवा लिए, बच जा लंबी उम्र वालियाँ। तो ये आंसर सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 120, ये ईदगाह कहानी के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें चरित्र और खिलौना, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। देखो पहले महमूद
महमूद सिपाही लेकर आया था और मोहसिन बिस्ती लेकर आया था, नूरे ने वकील लिया था और सम्मी ने धोबिन लिया था। इसकी आंसर सही है। 121 नारायण दास और गोविंद दास किस हिंदी नाटक के प्रमुख पात्र हैं? अंधेर नगरी के, सभी को पता है, आंसर सी। और 122 भवानी व नरोत्तम निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र हैं? बी अंजू दीदी। 123 ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त किसी नीति शास्त्र का बृहस्पति कहकर संबोधित करता है? आंसर है शिखर स्वामी। 124 कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह कथन किसका है? मातृगुप्त का। 125 कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो आंसर सी विलोम का है। 126 में चंद्रगुप्त की माता का नाम है, तो ये मौर्य पत्नी है, आंसर डी। और बकरी का भाषण देने विदेश जाने की बात कौन करता है? इसका ए आंसर दुर्जन। क्वेश्चन 128 इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया, थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। उक्त वाक्यांश धर्मवीर भारती जी ने अपनी किस कृति के लिए कहा है? तो ये अंधा युग, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 129 बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है? आंसर बी 1974। क्वेश्चन नंबर 130 आषाढ़ का एक दिन में कालिदास किस प्रदेश का शासन संभालते हैं? आंसर ए कश्मीर का। 131 कैसा ही विषय हो वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 132 रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, किस प्रकार का निबंध है? आंसर डी सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। क्वेश्चन नंबर 133 कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखते समझने की चेष्टा की है, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा। सर ये है आंसर सी रामचंद्र तिवारी। आंसर सी रामचंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 134 विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है? आंसर सी 1974 ईस्वी। 135 क्वेश्चन प्रतापनारायण मिश्र के निबंधों में मननशीलता का भाव है, यह कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, आंसर डी। 136 क्वेश्चन नंबर वे गाँवों की अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंधकार के बारे में है? तो आंसर ए विवेकी राय के बारे में। क्वेश्चन 137 निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानता है? आंसर डी नामवर सिंह। क्वेश्चन 138 शिव शंभू के चिट्ठे द्वारा बालमुकुंद गुप्त ने किस पर आघात किए हैं? आंसर डी दारुकर्जन। क्वेश्चन 139 मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए, ये कुछ पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? आंसर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं से। क्वेश्चन 140 यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपनी निबंध रचना के संदर्भ में यह कथन किस निबंधकार का है? आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन 141 ठकुरी बाबा रेखाचित्र महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? आंसर बी स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन 142 प्रेमचंद्र की माताजी का क्या नाम था? आंसर बी आनंदी देवी। क्वेश्चन 143 यह सच है कि मैं किसी पंथ से ना तब जुड़ी थी न बाद में, मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश में, यह कथन किसका कथन है? यह है आंसर सी महादेवी वर्मा का। क्वेश्चन 144 आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है? आंसर है 1974। क्वेश्चन 145 जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है,
उक्त पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की किस आत्मकथा से उद्धृत है? आंसर है बसेरे से दूर, इसका आंसर है सी, क्या भूलूं के याद करूं से लिखी गई है। 145 का सही आंसर है सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन 146, हरिशंकर परसाई के व्यंग भोलानाथ का जीव में भोलानाथ किस शहर से संबंधित है? आंसर है जबलपुर से संबंधित है। क्वेश्चन 147, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की किस विधा की रचना है? डी, हास्य व्यंग कथा की। क्वेश्चन 148, अत्यंत प्राचीन काल में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल इन 4 जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई थी। यह पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? तो आंसर सी, संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन 149, संसार के इस दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता है कि उसके लिए हंसना हराम था। किस यात्रा वृत्तांत की पंक्ति है? आंसर बी, मेरी लद्दाख यात्रा। क्वेश्चन 150, सब ठाठ धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। उक्त पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर है ए, एक साहित्य की डायरी। यह क्वेश्चन और आंसर MP सेट 1 मार्च 2026 को परीक्षा